अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। हम वन बाय वन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ओशन, इनलैंड, सलाइन बॉडीज, फ्रेश वाटर इन नेचर ऑन अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर वाटर की कितनी परसेंटेज होती है ओशन में, इनलैंड में, सलाइन बॉडीज़ में और फ्रेश वाटर के तौर पर कितना जो है वो वाटर पाया जाता है। ये इस चैप्टर के शुरू में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आप आंसर यहाँ से भी पेज नंबर 137 यहाँ से भी लिख सकते हैं। और इसकी जो दूसरी साइड है ये पेज नंबर 138 यहाँ से भी आप इसकी परसेंटेज लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू फ्रोजन लेक्स, ग्लेशियर्स एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। यहाँ पे भी यानी आप इधर से और यहाँ से आप पूरी इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि कौन से उसमें कितना वाटर जो है वो डिवाइड हुआ है। द लो डेंसिटी ऑफ आइस एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, वाटर की निस्बत जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है और ये एक ब्लेसिंग है एनिमल्स के लिए जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं। इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये इसको ब्लेसिंग क्यों कहा गया है कि सर्दियों में आपको पता है कि पानी यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ठंडा हो जाता है, तो जो पानी की ऊपर वाली सरफेस है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो बर्फ़ में कन्वर्ट होने के बाद उसकी डेंसिटी इतनी लेस हो जाती है कि वो पानी की सरफेस पे तैरना शुरू हो जाती है और वो जो आइस है वो बैड कंडक्टर है हीट की, यानी उसके अंदर से कोई हीट पास नहीं होगी, यानी बाहर की जो ठंडी हवा है वो पानी के अंदर दाखिल नहीं होगी उस बर्फ़ की तय की वजह से। तो जिस वजह से जो पानी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, तो वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो नॉर्मली जो है वो ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ अगर इस तरह से ना हो तो सर्दियों के सीज़न में पानी इतना ठंडा हो जाए कि उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सके। इसी वजह से कहा गया है कि जो आइस की डेंसिटी वाटर की निस्बत कम होती है, ये पौधों के लिए, ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। इसका आंसर पेज नंबर 39 पे ये लिखा हुआ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस इन नेचर, आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे जब हमने वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि वाटर जो है वो एक दूसरे को अपने ही मालिक्यूल को आयनाइज करता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन नंबर 1 है आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन ऑफ आयंस इन वाटर। सॉल्वेशन ऑफ आयंस जो है वाटर में, उससे क्या मुराद है। सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि जब वाटर मालिक्यूल सराउंड कर लेते हैं सल्यूट मालिक्यूल्स को। ये हमने पेज नंबर 140 पे वाटर एज सॉल्वेंट के अंदर पढ़ा था। ये सॉल्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सराउंडिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाटर बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे हमने देखा था कि जब NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वह अपने दो आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चला जाता है। Na पॉजिटिव को यही चारों साइड से वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया होता है। ठीक है, तो वाटर के कौन से उसमें सराउंड किया था, यानी ये पॉजिटिव है तो वाटर के नेगेटिव साइड से इसको सराउंड हुआ है, और जो दूसरा होता है हमारे पास क्लोरीन, उसको वाटर की पॉजिटिव साइड ने सराउंड किया हुआ। इस चीज को बोलते हैं सॉल्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ Na2CO3 एंड FeCl3 आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। यानी वाटर में इनकी हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होती है। ये भी वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये देखें Na2CO3 और FeCl3 की लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गिव्स एसिड एंड बेसिस। वाटर जो है वो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो या तो एसिड देते हैं या तो बेसिस। इसके बारे में बताएं। ये भी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जब वो मेटल्स के साथ मिलते हैं तो एल्कलीज देते हैं, और जब वो नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं तो क्या देते हैं, एसिड। आप इसमें दोनों एसिड और बेस के अलग अलग से रिएक्शन लिख सकते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, गिव टू एग्जांपल ऑफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये भी आप ये जो वाटर एज सॉल्वेंट में आप देख सकते हैं कि वो कंपाउंड जो पोलर नेचर के होते हैं वो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। आप कोई सी भी पोलर मॉलिक्यूल जैसे NaCl, HCl इनके एग्जांपल लिख सकते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे CH4 है,
बेंजीन है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होंगे, यानी पोलर जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द डिजोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर, यानी इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर में कैसे डिजॉल्व होता है, ये हमने इसकी डिटेल में देखा था। वाटर और इथाइल अल्कोहल के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके फिर उस फोर्स का नाम लिखना है, वो कौन सी फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट वाटर में ये हल हो जाता है कैसे, ये भी हमने जब ये पढ़ा था वाटर कोवेलेंट कंपाउंड एंड देयर सॉल्यूशन, यहाँ पे शुगर की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि शुगर के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इस वजह से वो शुगर मॉलिक्यूल जो होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से आपने इसकी डिटेल लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट विच कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इस बुक के कुछ पेज जो है वो दरमियान में मिस हैं, ये देखें, ये पेज 142 से पेज 145 स्टार्ट हो रहा है, इसके दरमियान में जो पेज है पेज 143, वहाँ पे वो कंपाउंड्स मेंशन हैं जो कि वाटर को परमानेंटली हार्ड कर देते हैं। हार्ड वाटर जो है वो वॉशिंग के लिए सूटेबल नहीं होता, हार्ड वाटर से जब आप कपड़े वगैरह धोएंगे तो उसकी जाग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्ड वाटर डज मेक लेदर विद सोप, ये जो है ये इसका आंसर भी, अब ये जो पेज यहाँ पे मिस है आपकी बुक्स पे होगा, वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर बॉइलिंग प्रोसेस, ये भी जो है वो जो पेज मिस है उसके ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ स्लैक्ट लाइम सॉफ्टन द टेम्परेरी हार्डनेस, ये भी उसी पेज के ऊपर है। ये उसके बाद हाउ एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा मेक द परमानेंट हार्डनेस, यानी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ये जो इसका एक पेज मिस है उसके ऊपर वो सारे उनके आंसर्स मौजूद हैं। वो जो पेज एक मिस है यानी पेज 143 और 144, उनके ऊपर इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट कैसे वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ये हमने जब वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज पढ़े थे उसमें यहाँ पे जो है इसकी डिटेल मेंशन है, यहाँ से आपने लिख लेना है। उसके बाद हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक, हैवी मेटल बहुत टॉक्सिक होती हैं, वो कौन सी बीमारियां पैदा करती हैं, ये भी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के अंदर हमने पढ़ा था। हैवी मेटल्स इस तरह से कैसे शामिल होती हैं, वो डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, यहाँ से आपने इसका आंसर लिख लेना है। क्लोरीनेटेड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज कम इट अपॉन, क्लोरीनेटेड वाटर यानी कि जब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन यूज़ की जाती है तो वाटर क्लोरीन जो है इस वाटर में मिक्स हो जाती है, तो वो फिर आगे डिफरेंट तरह की बीमारियां प्रोड्यूस करती है। इसका आंसर भी आप वो जो पेज मिस है उसके ऊपर देख सकते हैं। हाउ लाइफ स्टाइक वेस्ट पैल्यूट्स दी ग्राउंड वाटर, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में हमने लाइफ स्टाइक वेस्ट पढ़ा था, उसके अंदर यानी कि ये डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। विच डिजीज इज काज बाय प्रोटोजोआ, जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वाटर बॉर्न डिजीज, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस, डायरिया और वोमिटिंग इस टाइप की डिजीज प्रोड्यूस करती हैं, और ये सरफेस वाटर रिजर्वायर जैसे लेक्स और रिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूट्रीफिकेशन, यूट्रीफिकेशन की जो होती है कि पानी के अंदर जब एलजी की ग्रोथ वाटर पॉल्यूशन की वजह से एलजी की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो एलजी क्या करती हैं कि पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से एज अ रिजल्ट पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लोअर हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रीफिकेशन। पेज नंबर 150 के ऊपर ये मौजूद है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यह है चैप्टर नंबर 15 10th केमिस्ट्री एजे के मीरपुर बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।